जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल 14 दिसंबर 2021 को मोक्षदा एकादशी थी और आज है द्वादशी। ये तो सभी जानते हैं कि एकादशी पर ठाकुर जी को चावल का भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि फिर हम पाप के भागी बन जाते हैं। और आज है द्वादशी, तो ठाकुर जी को चावल का भोग जरूर लगाया जाता है। हमारा जो व्रत होता है एकादशी का, वो तभी संपूर्ण माना जाता है जब हम द्वादशी को पारण के समय पर जो ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं प्रसाद में, तो फिर दिन में उनको चावल का भी भोग जरूर लगाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि एकादशी पर कौन चावल खा सकते हैं। सिर्फ जिन्होंने जगन्नाथ जी के चावल खाए हैं प्रसाद में, वहाँ पर जो हमें प्रसाद मिलता है, तो उन चावलों का जिन्होंने भोग में मिले हैं, तो वो चावल जिन्होंने खाए हैं जगन्नाथ जी के, तो सिर्फ वही एकादशी पर चावल खा सकते हैं, क्योंकि फिर वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे चावल एकादशी पर खाने पाप हैं। अब इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी कि जिन्होंने जगन्नाथ जी के चावल खाए हैं तो वो क्यों खा सकते हैं और फिर पाप क्यों नहीं लगता, और एकादशी पर अगर हम चावल नहीं खाते हैं तो क्या होता है, और द्वादशी पर ठाकुर जी को चावल का भोग क्यों लगाया जाता है। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि द्वादशी पर आपको किस समय चावल खिलाने हैं ठाकुर जी को। आपका जब मन करे तो पूरा दिन है द्वादशी पर, आप किसी भी समय, सुबह में, दोपहर में या रात्रि में, किसी भी समय आप चावल खिला सकते हैं। जो विशेष नियम है वो सिर्फ यही है कि द्वादशी पर ठाकुर जी को चावल का भोग जरूर लगाएं। चावल हमें ठाकुर जी को किस तरह के खिलाने हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। आप मीठे चावल भी बना सकते हैं, नमकीन, या फिर दाल चावल के साथ राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, किसी भी तरह से आप खिलाइए, भोग लगाइए, लेकिन ठाकुर जी को ज़रूर खिलाइए चावल द्वादशी पर। वैसे तो श्री कृष्ण जी को खिचड़ी सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं खिचड़ी। इसीलिए ऐसा कभी भी ये ना सोचें कि आज क्या बनाएं क्या नहीं। बस एक बार अपने रसोई घर में जाकर ये कहिए कि हे ठाकुर जी, कृष्ण भगवान जी, आज आप क्या खाएंगे, आज आपके लिए क्या बनाएं। तो ठाकुर जी का जो मन होगा वो आपसे अपने आप बनवा लेंगे। और मुझसे भी कई बारी पूछा भी गया है, जो ठाकुर जी को मानते हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि ठाकुर जी की सेवा किस तरह से करनी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करनी है, और आप किस तरह से करती हैं। अगर एकादशी पर आप व्रत रखते हैं तो आप द्वादशी को ज़रूर भोग लगाइए, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो तब भी द्वादशी के दिन चावल का भोग तो कान्हा जी को ज़रूर लगाइए, ताकि श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो और ये तो आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को चावल कितने प्रिय हैं। जब द्रौपदी के रसोई घर में सिर्फ एक चावल का दाना था उनके बर्तन में, और 7 ऋषियों ने आकर जब भोजन करने के लिए कहा, तो उसी एक चावल के दाने से श्री कृष्ण जी ने उन साधुओं का पेट भर दिया था, जिससे कि साधुओं की आत्मा तृप्त हो गई थी। वहीं दूसरी ओर जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने उनके महल में गए थे, तो सुदामा भी अपने साथ चावल ही लेकर गए थे, और श्री कृष्ण जी ने जब उनका भोग लगाया था तो सुदामा की सारी दरिद्रता को दूर कर दिया था। तो जब श्री कृष्ण जी को चावल अर्पित किए जाते हैं, तब श्री कृष्ण जी बड़े भक्ति भाव से उन्हें ग्रहण करते हैं और अपने प्रिय भक्तों के सभी संकटों को, सभी तरह के पापों को मुक्त करके उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। साल में जितनी भी एकादशी आती हैं
उन सभी एकादशी पर हमें चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन द्वादशी पर श्री कृष्ण जी को चावलों का भोग जरूर लगाना चाहिए। साल में जितनी भी द्वादशी आती हैं उन सभी पर श्री कृष्ण जी को चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो एकादशी पर कभी भी चावल भूल कर भी मत खाएं, लेकिन द्वादशी पर श्री कृष्ण जी को चावलों का भोग जरूर लगाएं और श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा पाएं। आप सभी पर श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।